नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नौसेना भवन दिल्ली के जासूसी मामले में एक आरोपी विशाल की गिरफ्तारी की गई है। नौसेना भवन के यूडीसी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को 30 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। महिला हैंडलर के संपर्क में था यह आरोपी, जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है। आरोप है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और लंबे वक्त से इस जासूसी रैकेट का हिस्सा था, लेकिन अब इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और विशाल नाम का ये शख्स अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। नौसेना भवन में जासूसी के मामले में विशाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर यहां हिंदुस्तान में नौसेना भवन में जासूसी कर रहा था। खुफिया जानकारियां जुटाकर ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेज रहा था। इस बारे में एक और एक्सक्लूसिव जानकारी ये सामने आई है कि विशाल नाम का ये शख्स पाकिस्तान में एक महिला के संपर्क में था और वो महिला इसकी हैंडलर बताई जा रही है। यानी कि उस महिला के इशारे पर ही ये यहाँ जासूसी का सारा काम कर रहा था। जो ज़रूरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता था और फिर पाकिस्तान में बैठी अपनी उस महिला हैंडलर को ये शख्स वो सारी तमाम जानकारियां जो कि किसी भी देश के खुफिया तंत्र के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, वो सारी जानकारियां उस महिला को, पाकिस्तान में बैठी महिला को ये उपलब्ध करा रहा था। ये भी जानकारी मिली है कि ये इस जासूसी रैकेट से लंबे वक्त से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी ये मिली है कि ये विशाल नाम का ये शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है। नौसेना भवन में ये काम करता था। अपने पद का इसने दुरुपयोग किया, देश से गद्दारी, देश के ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तानियों को पहुंचा रहा था। ये पैसों के लालच में इस शख्स ने ये जासूसी का काम शुरू किया और नौसेना भवन में क्योंकि इसकी तैनाती थी एज ए यूडीसी, ये नौसेना भवन में काम कर रहा था। यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क के तौर पर ये नौसेना भवन में काम कर रहा था और अपनी इसी तैनाती का फ़ायदा उठाकर, अपने पद का फ़ायदा उठाकर इसने देश से गद्दारी की है। अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि इसने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान में बैठी अपनी महिला हैंडलर तक पहुंचाई हैं और भी कई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये भेजने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले इस शख्स के ऊपर शक हुआ एजेंसीज को, जिसके बाद इसकी मॉनिटरिंग शुरू हुई और अब विशाल नाम का ये आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर से रजाउल्लाह खान इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रजाउल्लाह, क्या जानकारी है इस शख्स के बारे में, कैसे पकड़ा गया है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान पुलिस अभी पूरी इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। खासतौर पर यदि बात की जाए राजस्थान इंटेलिजेंसी टीम की, तो राजस्थान इंटेलिजेंसी टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। ठीक ऐसी ही कार्रवाई कल जो देश की राजधानी स्थित जो नौसेना भवन है वहां पर अंजाम दिया गया। एक आरोपी को पाक जासूसी की वजह से हिरासत में लिया गया। जब उसका फोन खंगाला गया तो खुद खुफिया एजेंसियों के जो हाथ पैर खड़े हो गए, क्योंकि जो यूडीसी के जो पद पर तैनात आरोपी विशाल यादव है, उसके कई खुफिया जो एजेंसियां हैं उनकी तमाम जानकारी है वो पाकिस्तानी की जो आईएसआई एजेंसी है उस तक पहुंचाने का जो काम है वो फिलहाल यहाँ पर किया है। यूडीसी के पद पर तैनात रहते हुए आरोपी विशाल जो यादव है, उसने ये कहा जा सकता है कि जो तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई वो तमाम चीजें हैं, कुछ पैसों के लालच के अंदर देश से गद्दारी की और गद्दारी करने के बाद जो तमाम खुफिया जानकारी है वो आरोपी ने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ में साझा की है। एक महिला है, प्रिया शर्मा के नाम से आईडी बनाई हुई है। क्रिप्टो करेंसी के लालच के अंदर इस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम देना है वो फिलहाल सामने आ रहा है। जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग खेलने का जो चस्का है वो आरोपी विशाल यादव को लगा हुआ था। फिलहाल आरोपी को लेकर जो खुफिया एजेंसियां है वो पूछताछ कर रही है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जो रिमांड है वो पुलिस को सौंपा गया है। अब एक संयुक्त जांच एजेंसी जो है वो यहाँ पर पूछताछ करेगी, जिसके अंदर हो सकता है सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी शामिल किए जाए, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी शामिल किए जाए या फिर अन्य लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाए। फिलहाल आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया। बहरहाल जब तक रिमांड रहती है किस तरीके से खुलासे आरोपी होते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी, इसको कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया, कितने दिन की रिमांड मांगी थी टीम ने जिसने अरेस्ट किया इसे? बिल्कुल, देखिए, रिमांड की जो डिमांड है वो तकरीबन 10 दिनों को लेकर यहाँ पर मांगी गई थी, लेकिन 10 दिनों की डिमांड को नामंजूर करते हुए तकरीबन 3 से 4 दिनों की जो रिमांड है वो यहाँ पर सौंपी गई है। 30 तारीख तक आरोपी को जो रिमांड है वो कोर्ट की तरफ से मंजूर किया गया है। फिलहाल जो अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं वो तमाम एजेंसियां हैं वो अब आरोपी से एक साथ जो पूछताछ है वो करेगी। बड़ी बाजी के आरोपी नौसेना में यूडीसी के पद पर था, तो कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो खुफिया जानकारियां हैं वो आरोपी पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था। फिलहाल आज कोर्ट में पेश किया गया है। अब सख्ती से जो पेश
थे वो डिमांड जो सख्ती से जो पूछताछ है वो आप आरोपी से की जाएगी। लेकिन खासतौर पर यदि राजस्थान पुलिस की बात की जाए और खासतौर पर इंटेलिजेंस विभाग की बात की जाए तो जिस तरीके से कल हमने देखा कि जो प्रेस नोट जारी किया गया, प्रेस नोट में बाकायदा ये कहा गया, लोगों से अपील की गई कि यदि आपके इलाके में कोई इस तरीके से कोई संदिग्ध आदमी वगैरह कोई भी होता है उन तमाम जानकारी हम लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आपकी एक जानकारी देश को बचा सकती है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया और जिसको लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हम लोगों ने देखने को मिली, किस तरीके से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन देश से कुछ गद्दार इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है और खासतौर पर ऐसे अहम पदों पर रहते हुए जो तमाम चीजें हैं वो ये पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि किस तरीके से अब रिमांड के दौरान आरोपी खुलासा करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजाउल्लाह आपका इस जानकारी के लिए। तो विशाल नादा यादव नाम का ये शख्स जिसे जासूस